लेकर तेरा नाम प्रभु, शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं प्रभु आज का काम शुरू। Good morning students, my dear friend, welcome again in video third. Today I will teach you here third part, the video Summer of the Beautiful White Horse. Dear students, मुझे उम्मीद है आपने मेरी 2 वीडियो अवश्य देखी होंगी। इसी क्रम में आप आगे की तरफ बढ़ते हैं हम, और निश्चित ही हमको कुछ सीखने के लिए अवश्य मिलेगा। देखिए गाइस, हमने यहाँ तक पढ़ा अभी 2 वीडियोज़ में। अब हम जिक्र करते हैं दैट वाज ऑल। आज यानी कि नरेटर बताते हैं कि गुरुकुल फैमिली में कोई ना कोई व्यक्ति क्रेजी रहता है, क्रेजी स्ट्रीक है। मुराद है, और मुराद से पहले उनके चाचा खसरो हुआ करते थे। भारी भरकम व्यक्ति थे, बड़ी बड़ी मूछें थी उनकी, फ्यूरियस टेम्पर वाले थे वो, इरिटेबल तो सो इम्पेशेंस थे वो, और स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग। और वो हर किसी को रोक देते थे, टोक देते थे बीच में, धाड़ करके कहते हैं साइलेंट हो जाओ भाई, इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। मतलब ये क्रेजी स्ट्रीक थी उनकी फैमिली में। कोई ना कोई उनके परिवार में ऐसा व्यक्ति बना ही रहता था। तो आगे पढ़ते हैं, दैट वाज ऑल, यही सब कुछ था, यही सब कुछ था। नो मैटर व्हाट एनीबडी हैपन टू बी टॉकिंग अबाउट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बातें करता है। वंस, एक बार, मेरे चाचा को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन क्या बातें करता है, यही सब कुछ था, उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। एक बार की बात थी, इट वाज हिज सन आर्क। एक बार उनका निजी अपना बेटा आर्क, जिसका नाम आर्क है, रनिंग 8 ब्लॉक्स टू द बार्बर शॉप, दौड़ करके आए 8 ब्लॉक एक नाई की दुकान पर, बार्बर शॉप। वेयर हिज फादर, जहाँ पे उसके पिता खसरो। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज फादर, आर्क्स फादर, खसरो। फादर्स नेम खसरो। वेयर हिज फादर वाज हैविंग हिज मास्टर्स ट्रिम्ड टू टेल हिम, अपनी मूछे को जो कटवा रहा था, छटवा रहा था, छोटी करवा रहा था। टू टेल हिम, उस बच्चे ने आकर के बताया कि देयर हाउस वाज ऑन फायर, कि उनके घर में आग लग गई है। आप देखिए, आप कल्पना कीजिए, इमेजिन करिए कि चाचा ने क्या रिप्लाई दी होगी, खसरो क्या बोला होगा। हर बात के उसकी आदत थी, इट इज नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट, यही कहने की। दिस मैन खसरो, वह आदमी जो खसरो था, सेट अप इन द चेयर, कुर्सी पे खड़ा हो गया, कुर्सी पे बैठ गया। रॉड, जोर से बोला, यानी कि कुर्सी के ऊपर बैठ गया और जोर से बोला, इट इज नो हार्म, अरे यार सुन, इट इज नो हार्म, कोई नुकसान नहीं हुआ है, पे नो अटेंशन टू इट, इसकी तरफ ध्यान मत दो। ये बात किसने कही? अंकल खसरो। द बार्बर सेड, जो नाई था, जो उसकी सेविंग कर रहा था, उसकी ट्रिमिंग कर रहा था मूछों को, और उसकी कटिंग कर रहा था, तो उसने कहा, नाई बोला, नाई ने कहा, बट बॉय सेज, सर लड़का कहता है कि योर हाउस इज ऑन फायर, कि आपके घर में आग लगी हुई है। सो खसरो रॉड, खसरो जोर से धाड़ा और कहा, इनफ, काफी हो गया है, बहुत। इट इज नो हार्म आई से, मैं कहता हूं ना, कोई नुकसान
नहीं हुआ है। ऐसी क्रेजी स्ट्रीक थी उनके परिवार में। आपने देखा चाचा खुसरो का एक्सप्लेन करेक्टर क्या है, उन्होंने हर बात पे ये उनको ये बोलना, इट इज़ नो हार्म, पे नो टेंशन टू इट, कोई नुकसान नहीं हुआ है, इसकी तरफ ध्यान मत दो। देखिए आगे, माई कजिन मुराद, मेरा चचेरा भाई मुराद, वाज कंसीडर्ड द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन। तो इसी के कारण मेरा चचेरे भाई को समझा जाता था प्राकृतिक वंशज इस आदमी का। दिस मैन किसके लिए आया हुआ है? दिस मैन इंडिकेट्स अंकल खुसरो। ओके, ऑल्दो मुराद फादर, यद्यपि मुराद के जो फादर हैं वह जोराव, कौन थे? जोराव थे। मुराद के जो फादर थे उनका नाम क्या है? जोराव। हु वाज प्रैक्टिकल, जो कि व्यवहारिक थे, एंड नथिंग, और कुछ नहीं थे। व्यवहारिक के अलावा और भी कुछ नहीं थे वो। दैट इज हाउ इट वाज इन अवर ट्राइब, ये कैसे हमारे कबीले में। ए मैन कुड बी ए फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, बट दैट डिडंट मीन दैट ही वाज आल्सो फादर ऑफ हिज स्पिरिट। यानी कि दैट इज हाउ इट वाज इन अवर ट्राइब, कि हमारे कबीले में ए मैन कुड बी ए फादर ऑफ हिज सन्स फ्लैश, कि कैसे कोई एक व्यक्ति अपने पुत्र के मांस के यानी कि भौतिक भाग का पिता हो सकता है। लेकिन इसका मतलब यह मतलब नहीं था कि ही वॉज आल्सो फादर ऑफ स्पिरिट, कि वह उसकी आत्मा का भी पिता था। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ स्पिरिट of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। शुरुआत से ही हमारा जो कबीला है, the distribution of various kinds of spirit of our tribe had been from the beginning capricious and vagrant। शुरुआत से हमारा जो कबीला है भिन्न भिन्न प्रकार की शौल का, स्पिरिट का, आत्माओं का विभाजन यानी कि बंटवारा मनमौजी और आवारा किस्म का ही रहा। कैसा? मनमौजी रहा, वेग्रिन आवारा किस्म का रहा, कैपेरियस रहा, मनमौजी रहा। वी रोड, हमने घुड़सवारी की। सेकंड फॉर्म में दिस इज राइड की सेकंड फॉर्म। वेन एवर वी फाइंड वर्ब ऑफ सेकंड फॉर्म नॉन एज पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल सेंटेंस। वी रॉड एंड माई कजन मुराद सिंह, हम सवारी करते रहे और मेरा चचेरा भाई गाता रहा। सिंग, दिस इज आल्सो सेकंड फॉर्म ऑफ सिंग। सिंग की सेकंड फॉर्म है ये। फॉर ऑल एनीबडी न्यू, क्योंकि वी वर स्टिल इन द ओल्ड कंट्री वेयर एट लीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ आवर नेबर्स वी बिलोंग। यानी कि क्योंकि अभी हम जानते थे कि हम अभी तक ऐसे स्टिल ओल्ड कंट्री में रह रहे हैं, एक देहात में रह रहे हैं, प्रदेश में रह रहे हैं, वेयर एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ नेबर्स, जहाँ कम से कम कुछ पड़ोसियाँ, वी बिलोंग, जिनसे हम संबंध हैं, जिनके मूल निवासी थे। वी लेड द हॉर्स एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को दौड़ने दिया जितना वह लंबे समय तक वह दौड़ना चाहता था। यानी कि हम कह सकते हैं अभी भी तक हम जिस देश में, देहात और प्रदेश में हम थे, उसके कम से कम हमारे कुछ पड़ोसियों के मत से हम मूल निवासी थे, यानी कि उनके कुछ लगाव थे। हमने घोड़े को दौड़ने दिया जितना वह दौड़ना चाहता था। He felt like running। एट लास्ट, अंत में माई कजिन मुराद सेड, मेरे चचेरे भाई मुराद ने कहा, गेट डाउन, नीचे उतर जा भाई। आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला दौड़ना चाहता हूँ, अकेला घोड़ा सवारी करना चाहता हूँ। ये किसने कहा? हु सेड?
मेरे चचेरे भाई ने मुझसे कहा, नरेटर से कहा कि अब तुम नीचे उतर जाओ और अब मैं अकेला घुड़सवारी करना चाहता हूं। Why did he say? So, ऐसा क्यों उसने कहा? एट लास्ट अंत में उसने कहा तो आई विल यू लेट मी राइड अलोन। मैंने कहा भाई मुराद एक बात है, मैं जब उतरूंगा मुझे बताइए। हाँ बोलिए, क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? आई शेयर्स, आज मैंने पूछा अरे मुझे बताओ ना, विल यू लेट मी राइड अलोन, क्या तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे? दिस इज अप टू द हॉर्स, माई कजन मुराद सेड गेट डाउन। उसने कहा अरे यार ये घोड़े पर निर्भर करता है, अब ऐसे उतर जा नीचे। कहते हैं ना, अपने एक इमेजिन करिए, एक ड्रामा चल रहा है और आपके सामने सीन है और आप उस सीन को देख रहे हैं कि उसमें घोड़े पे दो व्यक्ति बैठे हुए हैं और एक कह रहा है आप नीचे उतरिए। उसने कहा मैं नीचे जब उतरूंगा जब तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे ना। तो वो दूसरे व्यक्ति कहता है, मुराद कह रहा है ये घोड़े के ऊपर निर्भर करता है कि घोड़ा आपको घुड़सवारी करने देगा या नहीं। देखिए उसने कहा आप चिंता ना करें, द हॉर्स विल लेट मी राइड। आई सेड, मैंने कहा हाँ घोड़ा मुझे अवश्य घुड़सवारी करने देगा, निश्चित ही घोड़ा मुझे घुड़सवारी करने देगा। वी सेल सी, चलो हम देखेंगे। उसने कहा डोंट फॉरगेट दैट, लेकिन ये भूलना मत, आई हैव ए वे विद ए हॉर्स, मुझे एक सूझ आती है, एक समझ आती है घोड़े के साथ। उसने कहा आई सेड एनीवे खैर यू हैव ए विद ए हॉर्स, तुम्हें समझ आती है घोड़े के साथ, आई हैव आल्सो, मुझे भी आती है। फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी, किंतु आपकी सुरक्षा की खातिर प्लीज। ही से उसने कहा लेट अस होप सो, आओ हम ऐसी आशा करते हैं। गेट डाउन, नीचे उतर जाओ। ऑल राइट, उसने कहा। ही सेड बट रिमेंबर, किंतु याद रखना, यू हैव गॉट लेट मी ट्राई टू राइड अलोन, तुम मुझे अकेले घुड़सवारी करने दोगे ना। देख लो, बार बार याद दिला रहा है यार, देख लो पोल खुल जाएगी, समझ रहे हो ना। मैं बता दूंगा सबको हमने चोरी की है, आप मुझे घुड़सवारी करने दोगे ना। कुछ तो बात चल रही होगी इन लोगों के मध्य में। उसने कहा हाँ हाँ क्यों नहीं, आप देखेंगे घुड़सवारी करने देते हैं या नहीं। ओके गाइज, आप निश्चित ही अब मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए, आपको कैसे लगी। और हाँ, इसमें क्वेश्चन बनाइए आप, और आप ना प्रयास करिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड ट्राई टू मेक क्वेश्चन रिलेटेड दिस चैप्टर, एंड यू कैन राइट समरी with the help of your memory and whichever you like. And my dear student, निश्चित ही आप सफल होंगे आप, और वेट करिए मेरी नेक्स्ट 4th वीडियो की। तेरा नाम प्रभु करते शुरू आज का प्रभु। थैंक यू गाइस।